साथियों, आज सुबह हरदीप पुरी जी ने एक ट्वीट किया और एहसान जताया हम सब पर कि साहब पेट्रोल और डीजल पर से एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए कम कर दी गई। पढ़ने से ऐसा लगता है कि हमें और आपको राहत मिल गई, हम पेट्रोल भराने जाएंगे तो 10 रुपए सस्ता पेट्रोल मिलेगा। गलत। यह राहत सिर्फ और सिर्फ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को दी गई है और हम और आप जब पेट्रोल भराने जाएंगे तो उतनी ही कीमत देंगे जो कल दे रहे थे। आपको याद दिलाता हूं, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार चुनाव हारी मई 2014 में, तब अंतर्राष्ट्रीय कीमत कच्चे तेल की $106.94 थी, लगभग $107 पर बैरल। पेट्रोल मिलता था 71 रुपीज 71 पैसा, डीजल मिलता था 56 रुपीज 71 पैसा। युद्ध से पहले, ठीक युद्ध से पहले अंतर्राष्ट्रीय कीमत थी $70 पर बैरल, अब है $93 पर बैरल। पेट्रोल आप कितना खर्च कर रहे हैं एक लीटर पे? 95 रुपीज। ये कीमतें क्यों बढ़ी? 60 रुपए में मिलना चाहिए जो पेट्रोल, उसके लिए आप 95 रुपए दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि पिछले 11.5 सालों में सरकार ने 12 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है। और अगर कैलकुलेट करें 11.5 सालों में प्रतिदिन सरकार ने 982 करोड़ इस एक्साइज ड्यूटी से कमाया है। राहत उपभोक्ता को न तब मिली न अब मिलेगी। कल रात को नायरा, एक ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, नायरा ने 5 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल का और 3 रुपए प्रति लीटर डीजल का बढ़ा दिया। जब दबाव कंपनीज का सरकार पे पड़ा तो आज सरकार ने उन कंपनीज को थोड़ी राहत दी है। ये राहत न डीलर के लिए है न कंज्यूमर के लिए है। हरदीप पुरी जी की भाषा सुनिए। ट्वीट में कहते हैं कि भारत की जनता पर दबाव न पड़े इसलिए वो दबाव भारत की सरकार ले रही है। अरे साहब, ये सरकार और ये पैसा दोनों भारत की जनता का है, एप्स्टीन का नहीं है। तो ये एहसान लादने वाली भाषा कम से कम आप न बोलिए। आप भारत के मंत्री हैं, एप्स्टीन आइलैंड के मंत्री नहीं है। हमारी खाल उतार के उसकी जूती पहनाकर, हमें पहनाकर हम पर एहसान लाद रहे हो साहब। ये सरकार की बहुत पुरानी, 11.5 साल पुरानी आदत है कि इतना निचोड़ दें जनता को कि हम सांस भी लें तो हमें लगे साहब विकास हो रहा है, क्या एहसान हम पर चढ़ा दिया कि हमें सांस लेने दी जा रही है। आज जनता समझ चुकी है। प्रधानमंत्री 5 राज्यों में प्रचार करने नहीं जा पा रहे, उनको लोग नहीं बुला रहे, क्योंकि उनका चेहरा जब जनता देखती है तो पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, कॉम्प्रोमाइज, ऑपरेशन सिंदूर के सीज फायर, ट्रेड डील, ये सब याद आता है। एक फेल्ड फॉरेन पॉलिसी याद आती है, एलपीजी की कतारें दिखाई देती हैं। तो प्रधानमंत्री किस मुंह से जाएंगे प्रचार करने? ताकि वो प्रचार के लिए जा सकें, इसलिए आज ये इस तरह तमाम मंत्री इस तरह से ट्वीट कर रहे हैं, इस तरह से पोस्ट कर रहे हैं, टिप्पणियां दे रहे हैं कि जैसे कि राहत उपभोक्ता को मिली है। मैं फिर दोहराता हूं, ये राहत उपभोक्ता के लिए नहीं है, ये प्राइवेट कंपनीज के लिए है। युद्ध से पहले रशिया से हम डिस्काउंटेड कीमतों पर तेल खरीद रहे थे, जब अमेरिका की अनुमति थी तेल खरीदने की। वो डिस्काउंट भी उस राहत को हमें नहीं दिया गया। वो राहत अंबानी जी के लिए थी, प्राइवेट कंपनीज के लिए थी, मेरे और आपके लिए नहीं थी। सरकार समझ ले कि अब आप हमें मूर्ख नहीं बना सकते। लोग समझ चुके हैं कि आप सिर्फ 2-3 लोगों के लिए काम करते हैं, बाकी 140 करोड़ जनता कतारों में खड़ी रहे, भुगते, जिए, मरे आपकी बला से। जय हिंद।